अविद्या अपाये वही पर प्राप्त नार्थांतरम। अविद्या का नाश हो जाना ही परब्रह्म की प्राप्ति है। उससे अतिरिक्त कोई पृथक वस्तु नहीं है। यह पूर्व पक्ष की अवतरणिका हो गई थी। पुरुष की आशंका है, यदि आप अपर विद्या के अंतर्गत षडंगों पे संपूर्ण वेद ले लिया, चारों वेद, फिर ये उपनिषद उससे अलग कैसे हो सकता है? यदि उनसे अलग माना जाएगा फिर तो वेद बाह्य हो गया। वेद बाह्य है तो ये तो बिल्कुल ही निष्फल होगा और तमोनिष्ठ होगा, अप्रामाणिक हो जाएगा। और ऐसी चीज को आप पराविद्या संज्ञा दे रहे हो और मोक्ष का साधन कर रहे हो, यह कैसे हो सकता है? ननु ऋग्वेदादि बाह्या तरी सा कथम पराविद्या स्यात् मोक्ष साधन च। कद ऋग्वेदादि से बाह्य है फिर तो ये, तरी ऋग्वेदादि बाह्या, ये जो अपराविद्या पराविद्या है ये ऋग्वेदादि से बाह्य है। ऐसी विद्या को आप परासंज्ञा कैसे दे रहे हो? मोक्ष का साधन भी कैसे कर रहे हैं आप? कि स्मृतिकार मनुस्मृतिकार ने कहा या वेद बाह्या स्मृति स्मरंती, श्लोक दिया भी है, या वेद बाह्या स्मृतयो याश्च काश्च कुदृष्टयः सर्वास्ता निष्फला प्रेत्य तमोनिष्ठा स्मृता। 12वां अध्याय 95 श्लोक मनुस्मृति। या वेद बाह्या स्मृत, जो वेद बाह्य स्मृतियां हैं, और याश्च काश्च कुदृष्टय, और जो कोई भी ऐसा कुतर्क युक्त दर्शन शास्त्र है, ता सर्वा, वे सब के सब निष्फला प्रेत्य तमोनिष्ठा स्मृता, यह मरणोत्तर काल में कोई फल देने वाले नहीं है और सब तमोगुण प्रदान है, उनको अप्रामाणिक मानना चाहिए। इति ही स्मरंती, याद वे वेद बाह्य स्मृति स्मरंती। कुदृष्टित्वात् निष्फलत्वात् अनादया स्यात्, कहने का मतलब कुदृष्टि है, कुतर्कों से दर्शन है, वो निष्फल भी है, अतः इसको कभी ग्रहण करना नहीं चाहिए। उपनिषद ऋग्वेदादि बाह्यत्वं स्यात्, और जितने भी उपनिषद है ये आपके विभाजन के अनुसार, अपरा और परा के विभाजन के अनुसार स्पष्ट हो रहा है, ये क्या है? वेद बाह्य। ऋग्वेदादित्व तो पृथक करना अनर्थक। यदि ऋग्वेदादि के अंतर्गत होता है भी तो इसको पृथक क्यों कर रहे हो आप? क्योंकि अपरा विद्या में उपनिषद भी आ गए कि जब चारों वेदों का नाम अपने अपरा विद्या में ले लिया, अपरा विद्या में चारों वेद है तो चारों वेद में ही उपनिषद है, तो उसी के अंतर्गत हो गया ना। शतपंचाशत न्याय नास्ति पदे सर्वपदा निविशंति इत्यादि न्यायों के हिसाब से तो बन जाएगा, तो आपने उसको अलग क्यों कर रहे हो? अलग करना व्यर्थ है। अतः कथम पराई थी, और ऐसी चीज को पराविद्या भी कह दे रहे हो, उत्कृष्ट भी है वो, ऐसा आपका कहना ठीक नहीं है। इति चेत न, ऐसा आपका कहना ठीक है। वेद्य विषय विज्ञान से विवक्षितत्वात्, यहां पर वेद्य जो विषय विज्ञान है उसको विवक्षा करते हुए विभाजन किया जा रहा है। वेद्य विषय अपराविद्या का अनित्य है और पराविद्या का विषय नित्य है। इसके आधार पर हम वेद कर रहे हैं केवल, इससे आप वेद बाह्यत्व उपनिषदों को सिद्ध नहीं कर सकते, क्योंकि वेद में ही दो हिस्सा है। एक हिस्सा वह है जिसका विषय अनित्य है और दूसरा हिस्सा वह है जिसका विषय नित्य है। अतएव जो है नित्यानित्य विषयों को देखते हुए विषय विज्ञान के आधार पर हमने यह भेद विवक्षा किया है, कथन किया है। उपनिषद वेद्य अक्षर विषय ही विज्ञानम, यह पराविद्या प्राधान्य विवक्षितम न उपनिषद शब्द राशि ही, क्योंकि यहां उपनिषद
जो पराविद्या है इसके द्वारा विवक्षित क्या है वो बता रहे। उपनिषद वेद्य कौन है? अक्षर विषय ही विज्ञान ये मन यस्मात्, क्योंकि जो है उपनिषद वेद्य जो अक्षर ब्रह्म रूपा विषय जो है उसका विज्ञान ही यहाँ पराविद्या इस शब्द के द्वारा कथन करने के लिए इष्ट है। प्राधान्य वक्षित शब्द राशि से मतलब नहीं, वेदांतर्गत तो शब्द राशि है, शब्द राशि दृष्टिया ये उपनिषद क्या है? वेद के अंतर्गत ही है। लेकिन हमें शब्द राशि दृष्टि से विभाजन नहीं किया है। हमने जो किया है दोनों का विषय विज्ञान को लेकर, एक अनित्य विषय विज्ञान दे रहा है और दूसरा नित्य विषय विज्ञान दे रहा है। न शब्द राशि ही, इसलिए यहां पराविद्या शब्द से उपनिषद शब्द राशि इष्ट नहीं है। वेद शब्द है तो सर्वत्र शब्द राशि विवक्षिता, और वेद शब्द के द्वारा सर्वत्र शब्द राशि ही विवक्षित है। शब्द राशि अधिगमे भी यत्नांतर मंत्रेण गुरुवो अभिगमनादि लक्षणम वैराग्यंच नक्षरादि संभवती पृथक्करणम प्रविद्या पराविद्यति कथनंच। इतना ही नहीं, शब्द राशि अधिगमे अपि, शब्द राशि यदि कोई कहता है ठीक है अलग भले विषय हो, लेकिन उपनिषद शब्द राशि पराविद्या न कह करके आप भले प्राधान्य रूपेण कह दे विषय विज्ञान ब्रह्म अक्षर विषय है, नित्य विषय है, लेकिन फिर भी शब्द राशि तो है ही ना। बिना शब्द राशि कहां से आ जाएगा अक्षर विषय का विज्ञान? वही नीचे दे रहे प्राधान्य नहीं थी गुणता 1 नंबर टिप्पणी में, तो उपनिषद शब्द राशो अपि पराविद्या व्यवहारो न वार्यते। प्राधान्य नहीं थी, ऐसे क्यों कर दिया? तब कर इसलिए गौण व्यवहार करने में कोई हमें आपत्ति नहीं है। उपनिषद शब्द राशि में भी पराविद्या शब्द का गौण व्यवहार हो जाएगा, लेकिन वास्तव में पराविद्या शब्द जो है ब्रह्म ज्ञान का ही दूसरा नाम है। फिर भी मान लो, या मान भी लूं मैं, अक्षर विषय विज्ञान का नाम पराविद्या और शब्द राशि में भी पराविद्या गौण रूप में प्रयोग हो जाएगा और अक्षर विषय विज्ञान में मुख्य रूप में प्रयोग हो जाएगा, ऐसा मान भी लिया जाए तो भी निष्फल है ना। वेद बाह्यत्वाद निष्फल है, इसे प्रवृत्त नहीं होना चाहिए आदमी को। तब कहते हैं ऐसा नहीं है, सफल है ये। फिर पृथक्करण करने की क्या जरूरत है? तब कहते इसलिए जरूरत थी ये दिखाने के लिए कि शब्द राशि अधिगम्य भी यत्नांतरम मंत्रेण, शब्द राशि के रूप में स्वीकार करने पर भी यत्नांतर के बिना, कौन से यत्नांतर? गुरु अभिगमन आदि लक्षण वैराग्यंच यत्नांतर मंत्रेण अक्षरादिगमो न संभवती पृथक्करण विद्या पराविद्या, क्योंकि जो गुरु अभिगमन आदि रूपा जो साधन है और वैराग्य है, इन दोनों के बिना अक्षर का अधिगमन करना, ऐसा प्रत्यांतर के बिना अक्षराधिगम करना संभव नहीं है। इस बात को ज्ञापन करने के लिए पृथक किया गया है और कह दिया कि ब्रह्म विद्या को पराविद्या शब्द से कथन किया है, इसलिए कोई दोष नहीं है। 2 नंबर टिप्पणी भी समझा रहे हैं, अनुपन्नपि निष्फलत्वात् अकार्यम इत्याशंक्या शब्द राशि में स्व सामग्र्या एव निष्पन्ने सत्यपि, यद्यपि शब्द राशि का दृष्टिकोण से कोई अंतर नहीं है ना, क्योंकि शब्द का अर्थ ज्ञान तो व्याकरण के आधार पर इत्यादि के अनेक प्रकार से आप अर्थ प्राप्त तो कर भी लेंगे। अतएव स्व सामग्री से ही निष्पन्ने सत्यपि गुरु अभिगमन वैराग्यादि रूप यत्नांतर मंत्रेण, गुरु अभिगमन और अभिगमन और यत्नांतर के बिना अक्षरादिगमस्तु न संभवती इति आवेदयितुम, यह बात बताने के लिए ही पृथक्करणम पृथक किया गया, ऐसे समझो। पृथक्करणम इत्यर्थ प्राधान्य विवक्षिता, इसलिए कहते हैं ब्रह्म विद्या परा विद्या इति कथनम च इति। क्या विलक्षणता है वो बताना भी जरूरी है, वो विलक्षणता को बताएंगे अगले मंत्र से।
यथा विधि विषय कर्त्राद्य अनेक कारकोपसंहार द्वारेण वाक्यार्थ ज्ञान कालाद अन्यत्र अनुष्ठेयर्थो अस्ति अग्निहोत्र लक्षणो न तथा यह पराविद्या विषय। अवतरण का देते हुए करें यंत्र समझा रहे पहले कि विधि के विषय में, विधि का विषय क्या है? कर्मकांड, उपासना, ये सब क्या है? विधि का विषय है। ब्रह्म तो विधि का विषय नहीं है। जैसे कर्म और उपासना जो विधि का विषय है, वाक्यार्थ ज्ञान उत्पत्ति के बाद में भी आपको कुछ करना बाकी रह जाता है। वाक्यार्थ ज्ञान उत्पन्न हो गया, पढ़ लिया अग्निहोत्रम जिज्ञासुर काम, वाक्यार्थ ज्ञान उत्पन्न हो गया। उत्पन्न होने के पश्चात में कहते हैं कर्त्रादि अनेक कारक उपसंहार द्वारेण, और कर्ता कर्म कारक इत्यादि कर्ण कारकों को, संप्रदान कारकों को, सारे कारकों को इस्तेमाल करनी पड़ती है ना। सब सामग्री चाहिए, किस देवता के लिए करना, देवता ध्यान करना पड़ेगा। सकल कारकों की उपसंहार द्वारा वाक्यार्थ ज्ञान काल अन्यत्र अनुष्ठेयो, वाक्यार्थ ज्ञान के काल से भिन्न काल भिन्न देश आदियों में अनुष्ठेय। अग्निहोत्र कम कब करेगा? जब पढ़ रहा उस समय करेगा क्या अग्निहोत्र? पढ़ने के बाद तुरंत वहीं पे उसको शादी होना है, बच्चा होना है, काला बाल रहना चाहिए, बेटा होगा जब, तब जाके करेगा ना। वो इसमें कालांतर भावी है, देशांतर भावी है। इसे जिस समय वो ब्रह्मचर्य आश्रम में कर्मकांड को पढ़ रहा है, उपासनाओं को सीख रहा है, उसी समय में सकल कर्मों को करता नहीं, न उपासना को कर सकता है। किंतु कालांतर में जाकर के गृहस्थाश्रम स्वीकार करेगा या वानप्रस्थ या संन्यास, जो जिस है जैसा वैसा जैसा कर्म करना चाह रहा है उसके अनुसार, ब्रह्मचर्य देव गृहाद्वा वनाद्वा जहां से भी हो सकता है ना संन्यास वगैरह, इसे जिस निर्भर होता है वह पढ़ तो लिया। पढ़ने के बाद उसे कौन चीज को अपने जीवन में उपयोग करेगा ये तो बाद में निर्भर होगा वो किस आश्रम में प्रवेश करता है। वो तो कालांतर में हुआ, और जहां जिसमें प्रवेश करेगा कालांतर में वो भी देशांतर में होगा, गुरुकुल में तो नहीं रहेगा वो। इसीलिए कर्म और उपासना ऐसी चीजें हैं जहां वो पढ़ा लिखा, शब्दार्थ ज्ञान हुआ, वाक्यार्थ ज्ञान हुआ, लेकिन उस काल से अन्य काल में, अन्य देश में, अन्य वस्तुओं को लेकर के अनुष्ठेय होता है। अनुष्ठेय अर्थो अस्ति अग्निहोत्रादि लक्षण हो, जैसे अग्निहोत्रादि रूपा चीजें न तथा यह पर विद्या विषय, उस प्रकार से यहां पर विद्या का विषय में नहीं है। वाक्यार्थ ज्ञान समकाल एवं तो परिवेशित होती, किंतु यहाँ उल्टा वाक्यार्थ ज्ञान के समकाल में ही फल प्राप्त हो जाता है। दशमस्तमसी वाक्यार्थ ज्ञान जब तक नहीं होता तब तक तो कहते रहो, तुमने जैसा मानेगा नहीं। लेकिन जब उसको वाक्यार्थ ज्ञान सम्यक हो जाए तो उसको साक्षात करोगे मई 10वां, देर नहीं लगता। शब्दार्थ ज्ञान से नहीं होता किंतु वाक्यार्थ ज्ञान से केवल मात्र होता। यहाँ वाक्यार्थ ज्ञान समकाल का तात्पर्य, वाक्यार्थ ज्ञान का तात्पर्य वाक्यार्थ साक्षात्कार समकाल एवं। वाक्य में कथित जो तत्व से यदि महावाक्य है, इसमें कहे अर्थ का साक्षात्कार हो जाना, केवल शब्दार्थ ज्ञान से मतलब नहीं है। यहाँ पे उसके समकाल में ही पर्यवसितो भवती। केवल शब्द प्रकाशितार्थ ज्ञान मात्र निष्ठा व्यतिरिक्त अभाव, शब्दों से प्रकाशित अर्थ ज्ञान मात्र निष्ठा से भिन्न कुछ भी और जानना नहीं रह जाता है वहां, व्यतिरिक्त अभावात्। मन निध्यासनाभ्याम ब्रह्मात्मिक ज्ञान निष्ठैव संपादनीया नान्यत कर्तव्यमिति भाव। नीचे के पंक्तियों में इसका तात्पर्य क्या है? मन निध्यासनिंदों का ही ब्रह्मात्मिक ज्ञान की निष्ठा के द्वारा ब्रह्मात्म ज्ञान निष्ठा संपादन करना ही रह जाता है, उससे अलग कोई और कर्तव्य ही नहीं है। उन्हें कर्तृ कर्मादि कारकों की अपेक्षा नहीं रहा, ये इसका अर्थ है। तस्मात् यह पराम विद्याम सविशेषेण अक्षरेण विशिष्टे, इसलिए अब यहां उस पराविद्या को अनेक विशेषों से युक्त कर उस अक्षर ब्रह्म द्वारा पराविद्या को ही विशेष रूप से श्रुति बता रही है। यद्रेशमग्राह्यमगोत्रमवर्णम अचक्षुश्रोत्रम तदपाणिपादम
नित्यम विभुम सर्वगतम सुसूक्ष्म तदव्यम यदूतयोनिम परिपश्यन्ति धीरा। इस पर एक अधिकरण है ब्रह्म सूत्र में, अदृश्यत्वाधिकरण 1, 2, 21 से लेकर 23 तक 3 सूत्रों के द्वारा विचार किया गया है इस मंत्र पर। यदृश्यम अग्राह्यम अगोत्रम अवर्णम अचक्षुश्रोत्रम तथा पाणिपादम, वह जो अदृश्य है, तद अदृश्यम, वह यह जो अदृश्य है। अदृश्य दृश्य यहां पर दृश्य अर्थ में है, इंद्रियों का विषय है। अग्राह्यम मान ज्ञानेन्द्रियों का विषय है और अग्राह्यम से कर्मेंद्रियों का विषय है। पहले आंख के द्वारा देखना होता है। अदृश्यम का मतलब केवल आंख का विषय ऐसा अर्थ नहीं है, उसे पूरे ज्ञानेन्द्रियों का उपलक्षण हो गया। सकल ज्ञानेन्द्रियों का विषय है। ग्राह्य हाथ के द्वारा पकड़ा जाता है जो वो ग्राह्य हो गया। हाथ क्या है? कर्मेंद्रिय, उसके द्वारा अपने विचारों को उपलक्षण कर दिया। सकल कर्मेंद्रियों का अविषय है वो। अगोत्राम, अगोत्र मन अनन्वयाम, उसका कोई संतान आदि वह नहीं है। अवर्णम, अवर्ण या अगोत्रम का तात्पर्य है इसका कोई मूल नहीं है। जिसका मूल होता है वो गोत्र वाला होता है। गोत्र इसे होता है ना जहां से पैदा होते आ रहे हैं, मूल वाले हम हैं, अमुक मूल वाले हैं, ये बोलने के लिए गोत्र कहा जाता है। जैसे कहते मैं अंगिरस गोत्र का हूं, मैंने अंगिरस महर्षि आपके मूल है। वासिष्ठ गोत्र है, वशिष्ठ जी आपका मूल हो गया। नहीं, जो व्यक्ति गोत्र कहने का मतलब हो गया किसी न किसी मूल वाला हूं, और ये ब्रह्म का कोई मूल नहीं, इसलिए अगोत्र। और कहते हैं अवर्णम, अवर्ण वर्ण्यन्ति वर्ण, द्रव्य का जो धर्म है उसे वर्ण कहते हैं। वर्ण का अंत में केवल रंग से मतलब नहीं है, दुबला पतला मोटा इत्यादि जितने भी है द्रव्यगत धर्म किसी भी प्रकार सारे धर्मों को संक्षेप में कह दिया अवर्णम। केवल रंग से मतलब नहीं है, यहां सकल द्रव्य धर्मों को निषेध कर दिया ब्रह्म में। अचक्षुश्रोत्र, चलो ज्ञान का विषय नहीं है, ज्ञानेन्द्रियों का विषय नहीं है, कर्मेंद्रियों का विषय नहीं है, मूल रहित है और धर्म रहित भी है, फिर भी वो इंद्रिय रूप ही है क्या? कोई का नहीं, वो इंद्रिय रूप भी नहीं। अचक्षुश्रोत्र, चक्षु शब्द अन्य ज्ञानेन्द्रियों को भी, ज्ञानेन्द्रियों का विषय नहीं, इतना ही नहीं बल्कि ज्ञानेन्द्रिय स्वरूप भी वो नहीं है, ज्ञानेन्द्रियों से भी वो विलक्षण है। इसी प्रकार से अपाणिपादम, 2 कर्मेंद्रियों के द्वारा अन्य कर्मेंद्रियों का भी निषेध, कर्मेंद्रिय भी वो नहीं है। ध्यान रखना, वो पहले जो कहा इंद्रियों का विषय निषेध था, वो इंद्रिय का विषय नहीं है, और अब इंद्रिय का ही निषेध करते, वो इंद्रिय रूप भी नहीं है। जैसे ना आंख का विषय नहीं है वो, किंतु आंख है कहा जाए, आंख कोई ब्रह्म कहते नहीं, आंख भी ब्रह्म नहीं है। आंख का विषय घटपटादि ब्रह्म नहीं है और आंख भी ब्रह्म नहीं है। इसी प्रकार ऐसे कर्मेंद्रियों में भी अतएव वह नित्यम, नित्य होने से अव्ययम ऐसा उसके साथ अन्वय होगा। विभुम, विभु होने से सर्वगतम हेतु भाव, और सूक्ष्म, सुसूक्ष्म होने से यद भूत योनिम उसके साथ अन्वय होगा। जिसलिए वह अग्राह्य इत्यादि है, इसलिए वह नित्य मन अविनाशी है। अविनाशी होने के नाते उसका कोई व्यय नहीं होता। तद अव्ययम है आगे में, तद अव्ययम उसके साथ नित्यम का संबंध है। विभुम का तो उसके अगले शब्द से ही विभुम सर्वगतम, विभुम माने विविधम, विभु का मतलब यहां व्यापक नहीं लेने, इसलिए विविध है। विविध माने ब्रह्मा से लेकर स्तंभ पर्यंत पूरा प्राणी भेदों के द्वारा जो होने से वो विभुम विविध रूपेण भवति इति विभुम, विविध उपाधियों के द्वारा, वास्तव में वो होता नहीं है ना, ब्रह्म थोड़ा ब्रह्मा हो गया। विविध उपाधियों के द्वारा प्राणी भेद के द्वारा होते हुए के समान जो दिखाई देता है उसका नाम
विभु। जिसलिए इस प्रकार से वह सर्व उपाधियों के द्वारा प्रकाशित हो रहा है, उपाधियों का अधिष्ठान रूपेण, उपाधियों का प्रकाशक रूपेण, अतएव वह सर्वगतम भवति, वह सर्वगत है, व्यापक है, आकाश के समान। और सूक्ष्म शब्दादि स्थूलत्व का जो कारण रहित है, वो शब्दादियों में आकाश वायुवादी जो उत्तरोत्तर क्या होता है, स्थूलत्व का कारण बन जाते हैं ना। आकाश से वायु पैदा हुआ, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी, उत्तरोत्तर क्या हो रहा है, स्थूलता आ रही नहीं आ रही है। ऐसे ये जो आकाश ब्रह्म है वह इतना सूक्ष्म है, वह स्थूलत्व का भी कारण नहीं हो सकता, स्थूलत्व के प्रति कारण कोटि में भी नहीं आने वाला है। जब आकाश वायुवादी स्थूलत्व के जैसे कारण है, वैसे ब्रह्म अक्षर तत्व स्थूलत्व का कारण भी नहीं है, ये सुसूक्ष्म। जिसलिए ऐसा है, फिर भी हो गया है यद भूत योनिम, ये विचित्रता है। उसके बावजूद क्या है वो भूत है। इसलिए अगले मंत्र के अवतरण कहते हैं शास्त्रार्थ हो जाए, कैसा हो गया फिर, जब वो कारण नहीं है फिर भूतों का कारण कैसे हो गया। एक ही मंत्र में परस्पर विरुद्ध बात कर रहे हैं। एक तरफ का सूक्ष्म अर्थात कारण रहितम, और दूसरा कहते हैं भूत योनिम। इसका जवाब दृष्टांतों के द्वारा अगले मंत्र से समझा देंगे। जिस प्रकार का ब्रह्म तत्व को धीरा परिपश्यन्ति, भूतों का कारण पृथ्वी के समान स्थावर जंगों के प्रति कारण है, वे सकल भूतों का अधिष्ठान रूपेण दृश्य का दृश्य दिखेगा कहां से, भ्रमात्मक जो दृश्य कहां दिख रहा है, बिना अधिष्ठान का दिखता नहीं। इसलिए स्थूलत्व का पहले कारण नहीं है, किंतु अधिष्ठानत्व कारण है। उत्पत्ति के प्रति कारण नहीं है, किंतु ब्रह्म दर्शन के प्रति अधिष्ठानत्व कारण है। ऐसा समझाने के लिए ही यहाँ जो समझता है वह धीर पुरुष परिपश्यन्ति, ऐसे जो धीमान विवेकी पुरुष लोग हैं वे इस ब्रह्म तत्व को इस पराविद्या के माध्यम से अनुभव करते हैं। अपने आत्मभूत सबका अक्षर तत्व जो है, आत्मभूतम सर्वस्य अक्षरम पश्यन्ति इति परिपश्यन्ति, सर्वतः पश्यन्ति, परिमने पर सर्वतः। भाष्यम यथा विधि विषय कर्त्रादि अनेक कारक संहार द्वारा आ गया, अवतरणिका दे दिए थे भाष्यकार। अब उसका व्याख्या कर रहे हैं, यत तद माने यत तद इति अदृश्यम अदृश्यम ने वक्ष्यमाण बुद्धौ संहृत्य सिद्धवत् परामृश्यते यत तदिति। वक्ष्यमाण यत तद कैसे, वह जो, पहले तो कहीं वर्णन तो किया नहीं आपने, वह तत् यद अदृश्यम, ये जो शब्दावली आपका ऐसे लगता है पहले अक्षर तत्व की चर्चा हो गई हो, और ये 5 मंत्रों में पूर्व का कहीं भी अक्षर तत्व की चर्चा तो हुई नहीं है। नाम तो लिया है, यह तदक्षरम अधिगम्य दे कह दिया था, लेकिन कहीं चर्चा तो सम्यक हुई नहीं। प्रव्य तत् कैसे कह दिए, तब भाष्कर कहते हैं वक्ष्यमाणम। इसी मंत्र में जो आगे कह रहे हैं ना, अदृश्यम अग्राह्यम अगोत्रम अवर्णम इत्यादि शब्दों से जो आगे इसी मंत्र में कहे जा रहे जो बातें हैं, उनको बुद्धि में स्मृत्य, बुद्धो स्मृत्य सिद्धवत, वो पहले से सिद्ध है ऐसे मानते हुए परामृश्यते इत्यादि से। वक्ष्यमाणम अदृश्यत्वादि विशेषण गणम, अदृश्यत्व जो विशेषण समूह है उसको लेकर के बुद्धि, वो बुद्धि में स्थित है पहले से, श्रुति को आगे मैं क्या बोलने वाली हूँ श्रुति की दिमाग में फिट है, इसलिए उसको पहले से सिद्ध मान करके ये तद कह दी है श्रुति ने। अदृश्याम अदृश्याम सर्वेषां बुद्धि इंद्रियाणाम अगम्यम इत्यतः। अदृश्यम दीर्घ विषय, दीर्घ का इंद्रिय, दीर्घ मने चक्षु इंद्रिय का अविषय, ऐसा अर्थ नहीं लेना। दृक्ष वृत्ति फलिता चित्त, दृक्ष से तात्पर्य क्या लेना, वृत्ति में फलित चैतन्य,
चाहे कोई भी ज्ञानेन्द्र का वृत्ति हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि एक सूत्र पाणिनि दृशो अनवलोकने, दृश्य धातु का प्रयोग ने कर दिया, अनवलोकन विशेष कार्य विधान कर रहे हैं। अवलोकनम देखना, उसे भिन्न में भी कह दिया। इसका मतलब दृश्य धातु का केवल दर्शन रूप अर्थ ही नहीं होता, अन्य अर्थ भी है। इसलिए यहां पर भी कहते हैं सर्वसामान्य रूपेण वृत्ति अर्थ ले सकते हैं। नीचे टिप्पण 4 इसलिए अदृश्यम दृग अविषय, दृक्ष वृत्ति फलिता चित्त। दृग क्या है? वृत्ति फलित चित्त है, उसका अविषय माने वृत्त्यवच्छिन्न चैतन्य का विषय नहीं होता। ज्ञानेन्द्रिय से निरूपित वृत्त्यवच्छिन्न चैतन्य का विषय नहीं होता। अर्थात ज्ञानेन्द्रिय का जन्य जो वृत्ति का विषय कौन होते हैं? शब्द रूप रसगंध स्पर्श, इनमें से एक भी ये नहीं है। माने ब्रह्म अशब्द अरूप है, और अशब्द स्पर्श अरूप अरस अगंध रूपा है। ये कहने का तात्पर्य अदृश्यम का। और इसी दृश्य बहिष्प्रवृत्त पंचेन्द्रिय द्वार, क्योंकि दृश्य है, जो दृश्य है वह दृश्य इति वृत्तिचिता, दृश्यता क्या ना वृत्ति विचिन्न जो चैतन्य है वह क्या है? बहिष बाहर की ओर प्रवृत्त पंचेन्द्रिय द्वार, पंचेन्द्रिय द्वारा ही बहि प्रवृत्त होता है। क्या? वृत्त्यवच्छिन्न चैतन्य। बिना पंच ज्ञानेन्द्रियों का वृत्त्यवच्छिन्न चैतन्य बाहर जा नहीं सकता। ये जो ज्ञानेन्द्रिया है इन्हीं के माध्यम से अंतगण से वृत्त्यवच्छिन्न चैतन्य बाहर विषयों की ओर जाता है। यदि बाहर प्रवृत्ति कहाँ से हो जाएगी? अंतगण से मान लो वृत्ति निकल भी जाए और ये सब द्वार बंद हो तो क्या होगा? बाहर विषय तक तो पहुंच नहीं सकता। इसे कहते हैं पंचेन्द्रिय द्वारकत्वात्। ये पंच ज्ञानेन्द्रिय द्वारा ही बहिष्प्रवृत्त से दृश्य, बाहर प्रवृत्त दृश्य का दृश्य मैंने वृत्त्यवच्छिन्न चैतन्य को लेकर के कहा गया। यहाँ अग्राह्याम कर्मेन्द्रिय विषयम इत्येतत्। अग्राह्य मने कर्मेन्द्रिय विषयम पूर्वत, ये भी एक नाम नहीं लेना, सामान्य रूप में सबका ले दिया, सकल कर्मेंद्रियों का अविषय। वाणी का वदनम बोलना है ये नहीं विषय है, शब्द शब्दोच्चारण वाणी का विषय वो नहीं है। ऐसा जो चीज है वो ब्रह्म है। शब्द के द्वारा हाथ के द्वारा ग्राह्य, पैर के द्वारा गम्य गमनम, इन सब का विरुद्ध जो ऐसा नहीं है वो ब्रह्म। अग्राही है वो, अगम्य है वो, अनानंदनीय है वो, अविसर्जनीय है वो। न पाई और पाद, पाई और पाद यही वो काम है, विसर्जन और आनंद। वदनम आदानम है नहीं, ग्रहण करना हाथ का, गमनम विसर्जनम पाद का, और पायु का आनंद है। ये 5 विषय होते हैं पंच कर्मेंद्रियों का, वो नहीं है बोल दिया। कर्मेंद्रियों का अविषय माने अवदन रूप है वो, है कि नहीं? अग्रहण रूप है, अनादान रूप है वो, अगमन रूप है वो, अनानंद रूप है वो, न परिच्छिन्न। यद्यपि आनंदम ब्रह्म है, यहां पर आनंद से क्या लेना है? इंद्रियजन्य जो आनंद, उससे वो भिन्न है वो कर्मेंद्रिय विस्मित। अगोत्राम, गोत्रम अन्वय मूलम इति अनर्थांतरम आ गया ना। गोत्र क्या है? गोत्र कहते हैं अन्वय को। अन्वय का मतलब क्या? मूलम, एक के बाद एक होने का नाम अन्वय। अनु इनगतो धातु, अनुपसर्ग इनगतो धातु से अन्वय बनता है। अनुपसर्ग रख दो, इनगतो धातु है, उससे 50 दिया प्रत्यय कर देंगे। आ ई और गुण हो गया अयादेश, अनु अय यण हो गया अन्वय। एक के बाद जो आ रहा है हो रहा है उसका नाम अन्वय, अर्थात मूल। ये सब अनर्थांतर मैंने पर्यायवाची। इसलिए गोत्रम का मतलब हो गया अनव्ययम मैंने मूल रहितम इत्यर्थः। यह ब्रह्म अक्षर तत्व मूल रहित है। नहीं तस्य मूलम अस्ति ये न अन्वितम स्यात्,
इसको ऐसा मूल ही नहीं है जिससे यह अन्वित हो, अतएव इसको अगोत्रम कह दिया गया। वर्ण्यन्ते यदि वर्णाः, वर्ण्यन्ते यदि वर्णाः, वर्ण्यन्ते विशेषणत्वेन संबध्यन्ते, विशेषण रूपेण जिसको संबंधित किया जाए उसका नाम वर्ण। वर्ण से यहाँ ओ आई वर्ण भी नहीं लेना है और काला पीला नीला रंग भी नहीं लेना है, ये सारे चीज आ जाएंगे उसमें, लेकिन बल्कि जिसके द्वारा जिस विशेषणों से संबंधित किया जाए जो चीज को, उन सब विशेषणों को कहा जाता है वर्ण्यन्ते। कौन है वो? द्रव्य धर्मा, द्रव्य के जो धर्म है। क्या है वो द्रव्य के धर्म? स्थूलत्वादि, शुक्लत्वादि वा, स्थूलत्वादि वा, शुक्लत्वादि वा, ऐसे जितने भी द्रव्य धर्म है सबको ले लेना है। अविद्यमान वर्ण से एतादृश वर्ण द्रव्य धर्म विद्यमान नहीं है जिसमें, जिस वस्तु के ऐसे वस्तु का नाम है क्या? अवर्णम। कौन है वो? अक्षरम इत्यर्थ, अक्षर तत्व है। अचक्षुश्रोत्रम, चक्षुष श्रोत्र नाम रूप विषय करणे सर्वजंतु नाम। अचक्षु श्रोत्र व्याख्या कर रहे, पहले बता रहे चक्षु श्रोत्र क्या चीज है। चक्षु और श्रोत्र नाम और रूप, इन दो विषयों के करण सकल जंतुओं के, जो भी संसार में जीव जंतु हैं, इन जीव जंतुओं का जो है नाम श्रवण के प्रति श्रोत्र इंद्रिय और रूप ग्रहण के प्रति चक्षुर इंद्रिय, करण है ना सकल जंतुओं का। ते अविद्यमान लेकिन वे दोनों ही नहीं है, ना आंख के ना कान है, जिसका उसे कहते हैं तद अचक्षु श्रोत्र। यह सर्वज्ञ सर्वविद इत्यादि ना इत्यादि ना चेतनावत्व विशेषणत्वात्, क्योंकि यह सर्वज्ञ सर्वविद इत्यादि इत्यादि चेतनावत्व का जो है विशेषण के द्वारा समझा दिया गया है। प्राप्तम संसारिणाम इव, क्योंकि शंका हो सकती थी, क्योंकि जब वो सर्वज्ञ है, सर्वज्ञ आपने कहा, तो इसका मतलब उसके पास भी सबको जानने के लिए, सब चीज को जानने के लिए वह भी इंद्रियों को इस्तेमाल करता होगा, उसको इंद्रिय होगा, बस इतनी फर्क होगी ना, नहीं सर्वज्ञ कैसे हो गया वो? कोई ऐसे शंका कर सकता है। जब ब्रह्म सर्वज्ञ है, सर्वविद है, इसमें उसके पास भी हमारे जैसे ही इंद्रियां हैं, उसके बिना वो ज्ञानी तो हो नहीं सकता। जैसे हम अल्पज्ञानी लोग हैं, हमारे पास इंद्रियां हैं, और वो सर्वज्ञानी है तो उसके पास जरूर इंद्रियां होंगे। बस ये है कि हमारे अल्प ज्ञान को प्रदान करने इंद्रियां क्षुद्र हैं और उसको पूर्ण ज्ञान देने वाली इंद्रियां विशिष्ट होंगे। लेकिन अनुमान तो कर सकते हो ना, समझाधिवत इंद्रिय वाला वो भी है, ब्रह्मांड से इंद्रियवत इंद्रियों सहित वाला है वो। ज्ञानवत्वात्, क्योंकि हमने कहा ज्ञान वाला है वो, सर्वज्ञ वो। असमदाधिवत, खुद को दृष्टांत बना देंगे। ऐसे कोई कुतार्किक अनुमान करेगा तब उसके लिए कह दिया चक्षुश्रोत्र। नहीं नहीं भाई, ऐसा नहीं है, वे विद्यमान नहीं है जिसका, उसके इंद्रिया ही नहीं है, क्योंकि जरूरत भी नहीं। ते अविद्यमान ये सतल अचक्षुरम यह सर्व इत्यादि ना चेतनावत्व विशेषणत्वाद, चेतनावत्व को विशेषण दिया गया है, इसीलिए शंका होती है प्राप्तम संसारी नाम चक्षुश्रोत्राधिकरण अर्थ साधकत्व, इसलिए संसारियों के समान चक्षुश्रोत्रादि के द्वारा करणों के द्वारा अर्थ ज्ञान प्राप्त कर रहा है, ऐसी पूर्व पक्षी प्राप्ति थी। तद यह अचक्षुश्रोत्र वार्यत है, उस अनुमान का खंडन करने के लिए अचक्षुश्रोत्र शब्द को यह श्रुति ने दिया है। कहते हैं श्रुति ने दिया किस आधार पर? क्योंकि कहा गया पश्यत्य चक्षु शृणोत्य कर्ण, हाँ श्वेता श्रोत्र परिषद इत्यादि दर्शनार्थ इत्यादि साफ साफ श्रुतियों में कहा हुआ है। वो बिना चक्षु का देख लेता है, बिना कान का सुन लेता है, बिना हाथ पैर का पकड़ लेता है, जाता है, सब कुछ करता है। सारा व्यापक है ना। जब व्यापक के हाथ पैर के क्या जरूरत कोई चीज को पकड़ने के लिए, कोई चीज देखने के लिए? अधिष्ठान में ही सब कल्पित जब है, स्व में कल्पित वस्तुओं को देखने कोई चीज की जरूरत नहीं है। जैसे आप क्या करते अपने स्वप्न में जो आपने कल्पना की, आप अपने में कल्पना की है,
उसको देखने के लिए कि हाँ कोई अन्य चीजों की जरूरत पड़ी, अंदर ही अंदर सारा हो रहा है, सब देख रहे हैं। किससे देख रहे हैं? केवल मन ही तो है और कोई चीज तो है नहीं वहां। इस तरह से आप चले जाएंगे सुषुप्ति में, वहां तो मन भी नहीं रह गया, केवल अविद्या रहती है, तभी आप वहां के सुख और अज्ञान का अनुभव करते भी नहीं करते हो। तीसरे मानना पड़ता है ये आत्मा को जो अनुभव होता है, ग्रहण होता है, किसी भी चीज के मान भी लिया जाता है तो वह बिना इंद्रियों की सहायता के ही हो जाता है, क्योंकि प्रकाशक होने से वह प्रकाशों का प्रकाशन करने के लिए अन्य कोई चीज साधन की जरूरत नहीं है, प्रकाश स्वरूप है। किंच इतना ही नहीं और यह है तद अपाणिपादम कर्मेंद्र रहित, वह कर्मेंद्रियों से रहित है ऐसा समझा। यत एवं अग्राह्यम अग्राहकंच अतो नित्यम अविनाशी, जिसलिए ऐसा है इसलिए वह अग्राह्य है, अग्राहक है। एवं अग्राह्यम अग्राहकम च, वह अग्राह्य है और अग्राहक है, अतो नित्यम इसलिए वह नित्य है, अविनाशी है। अतः सिद्धांत व्यतिरेक घटवत अनुमान दे रहे हैं 1 नंबर टिप्पण पे, अतो नित्यम अविनाशी। व्यतिरिक्त दृष्टान क्या होगा? यन्नयम तन्मय था घट, ऐसा दृष्टान देना पड़ेगा। और मतांतर की दृष्टि से अन्वय दृष्टान क्या होगा? आकाश। नैयायिक लोग आकाश को नित्य मानते ना, भले वेदांत नहीं मानता है, से मतांतर दृष्टिकोण से आप अन्वय दृष्टान दे सकते हैं, स्वमत वेदांत में अन्वय दृष्टांत नहीं हो सकता, किंतु व्यतिरिक्त दृष्टांत देना पड़ेगा। यन्नंतनमयता घट, यत एवं कहा दिया ना, यत एवं अग्राह्यम अग्राहकम, अग्राह्य ग्राहक भाव दोनों से रहित है। ग्राही कौन हो गया? शब्द प्रसंग आदि, और ग्राहक कौन हो गया? ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिया। ज्ञानेन्द्रिय का विषय कर्मेंद्रिय के विषयों को अग्राह्यम शब्द से कह दिया, और ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेंद्रियों को अग्राहक कर दिया। ग्राहक है ना, वो ग्राहक ग्राह्य उभय से रहित है, जिसलिए इसलिए वो कैसा है? नित्य। ऐसे हेतु हेतु भाव पूर्वार्ध को पूरे को हेतु बना दिया, और हेतु मत से नित्य सिद्ध ब्रह्म नित्यम। क्यों? अग्राह्य ग्राहक अग्राहक रूपत्वात्, अग्राह्य अग्राहक रूपत्वात् हेतु हो गया। पूर्वार्ध पूरक पर हेतु में ले लिया दो शब्दों से, अग्राह्य और अग्राहक। क्या? दृश्यम अग्राह्यम अगोत्रम अवर्णम, ये सब क्या है? ग्राही कोटि का है। अचक्षुश्रोत्रम तदपाणिपादम, ये ग्राहक कोटि का है। इसे ग्राह्य और ग्राहक कोटि से भिन्न है, रहित है। कौन? ब्रह्म। इसे ब्रह्म कैसा है? पक्ष हो गया ब्रह्म अक्षरम तत्वम, वो जो अक्षर तत्व ब्रह्म है वह ग्राह्य ग्राहक कोटि से रहित होने से नित्यम। साध्य क्या है? नित्यम ब्रह्म नित्या। क्यों? अग्राह्य अग्राहकात्मकत्वात्। यथा नैयायिक का नाम मते आकाश, वेदांति मते व्यतिरेकेण घटवत्, ऐसा अनुमान समझना है। यन्यम तन्नम्यता घट वेदांत मत में, नैयायिकों के लिए यह अनुमान के दृष्टांत क्या हो जाएगा? आपका मत में जैसे आकाश आप मानते हो, आकाश कैसा है? न ग्राही है न ग्राहक है, ग्राही भी नहीं ग्राहक भी नहीं, व्यापक जो आकाश है। श्रोत्रावचन आकाश बोले ग्राहक कोटि में आता है, कि कर्ण शस्कुलवच्चिन्न जो आकाश है वो श्रोत इंद्रियों मानते हैं। जो परिचिन जो सोपालिक आकाश वाली इंद्रिय है, व्यापक आकाश इंद्र नहीं है ना, ग्राहक नहीं है ना। इसलिए जो बाह्य व्यापक आकाश है वह ग्राही भी नहीं, कोई इंद्रिय का विषय नहीं बनता आकाश, न ग्राहक है वो। अतएव उनके मत में आकाश भी दृष्टांत में घट जाएगा। यत्र यत्र अग्राह्य अग्राहकत्व तत्र नित्यत्व यथा आकाश नैयायिक नाम मत है, ये नहीं। और यत्र यत्र अग्राह्य अग्राहकत्व तत्र नित्य नित्यत्व यन्यम तन्यम यथा घट, जो अग्राह्य अग्राहक नहीं है अर्थात ग्राही या ग्राहक कोटि में आ जाता है वह नित्य भी नहीं है, जैसे घट। ये व्यतिरेक हो गया। विभम विविधम ब्रह्मादि स्थावरांत प्राणी भेदैर भवति इति विभुम। देखो भाष्यकार साफ साफ कह देते हैं, विम उपसर्ग करते हैं विशेषेण विविध रूपेण। क्या है विशेषण? मान विविध रूपेण। विविध रूप क्या होता है? ब्रह्मा जी से लेकर के स्थावर पर्यंत जो प्राणी भेद ही भवति इति सर्वगतम व्यापकम आकाशवत्
जिसलिए ऐसा है इसलिए मानना पड़ेगा, वह सर्वगत है, व्यापक है। अन्यों के मत में आकाश के समान, अन्य के मत में क्या है, आकाश काल्तिक विभु है ना। उसी प्रकार हमारे यहां ब्रह्म भी विभु है। सुसूक्ष्म शब्दादि स्थूलत्व कारण रहित, वह अत्यंत सूक्ष्म है, सुष्ठु सूक्ष्म है वो। क्यों? क्योंकि शब्दादि में स्थूलत्व उत्पन्न करने के प्रति वह कारण नहीं है। शब्दादि ही आकाशवायुवादि नाम उत्तरोत्तर स्थूलत्व कारणानि तद अभावात सुसूक्ष्म। तो यूं भी ले सकते हैं, आप तन्मात्रा में चले जाओ, शब्द तन्मात्रा आकाश में स्थूलता के प्रति कारण है, भूताकाश के प्रति तन्मात्राएं कारण होती ना। तो शब्द तन्मात्रा क्या है, आकाश और स्थूल भूत के प्रति कारण है। स्पर्श तन्मात्रा वायु रूपी स्थूल भूत के प्रति कारण है, कि तन्मात्राओं से भूतों की उत्पत्ति मानेंगे ना उस पक्ष में। इसको हम लोग दूसरे शब्द क्या कहते हैं, अपंचीकृत पंचमहाभूत से उत्पन्न पंचीकृत पंचमहाभूत। अपंचीकृत पंचमहाभूत का दूसरा नाम क्या है, तन्मात्रा। इसलिए अपंचीकृत आकाश का मतलब शब्द तन्मात्रा, अपंचीकृत वायु का मतलब स्पर्श तन्मात्रा। उस दृष्टिकोण से भी करें यहां शब्दादि स्थूलत्व कारण रहितत्वात्, जैसे शब्दादि में, शब्दादि हम का अर्थ नहीं लेंगे, जिस शब्दादि में आकाश आदि के प्रति स्थूलत्व का कारण है। यहां शब्द से क्या तब होगा, शब्द तन्मात्रा। शब्द तन्मात्रा के अंदर क्या है, आकाश आदि स्थूल भूतों की उत्पत्ति के प्रति कारणत्व है, वैसा ब्रह्म कारणत्व नहीं है, ऐसा लेंगे दोनों तरफ से। यदि शब्दादि कार्य में विद्यमान स्थूलत्व ऐसा अर्थ लोगे तो अलग अर्थ हो जाता है, और शब्दादि तन्मात्राओं में जिस प्रकार से आकाश आदि स्थूल भूतों की कारणत्व है वैसा ब्रह्म में नहीं है। इस तरह से भी दिया जा सकता है। अब भाष्यकार के अनुसार ये इष्ट हो रहा है उत्तर में, जो आगे जो व्याख्या कर रहे हैं अपनी शब्द का, शब्दादि स्थूल कारण रहितत्वात्, उसकी व्याख्या जो कर रहे देखो, शब्दादयो स्थूलत्व कारणानि है ना, आकाश वायुदि नाम उत्तरोत्तरम स्थूलत्व कारणानि, ऐसे कह रहे शब्दादय कारणानि का मतलब क्या है, शब्दादि को क्या लेना पड़ेगा, तन्मात्राएं। कि शब्दादि क्या है, स्थूलत्व कारण है, किसके प्रति, वह षष्ठी बहुवचन किसका कर दिया, आकाश वायुवादि नाम, षष्ठी कर दिया ना, आकाश वायु आदियों का उत्तरोत्तर स्थूलत्व के प्रति कारण कौन है, शब्दादि प्रथमांत। इसका मतलब क्या है, शब्दादि तन्मात्राएं लेना। शब्दादि तन्मात्राएं आकाश वायु आदियों में स्थूलत्व उत्पत्ति के प्रति कारण होते हैं, तद अभावात, लेकिन वह न होने से सुसूक्ष्म किंच, इतना ही नहीं, तद अव्ययम उक्त धर्मत्वादेव, उक्त धर्म वाला होने से वह अव्यय है। न वेति अव्ययम, न वेति अव्यय। जब कभी क्षीण जो नित्य है ना, जो अविनाशी है, जो कारण भाव में भी नहीं रह गया, नहीं तो ये होता है कार्य का नाश है, कारण में लय हो जाता है, और कारण भी नष्ट हो सकता है। यदि किसी के मत में भी कारण नाश नहीं माना, किसी ने भी मानने तो मुश्किल हो जाए, पर कारण भी नष्ट हो गया तो फिर क्या रह गया। लेकिन ये किन रूपेण कारण को मानते हैं। नैयायिक लोग देखो, नैयायिक वैशेषिक मीमांसक परमाणु को मान रहे हैं, कारण रूप, वो परमाणु रूप सदा रहता है, परमाणु का नाश मानते हैं क्या, नहीं मानते। सांख्य और योग त्रिगुणात्मक साम्य अवस्था मूल प्रकृति प्रधान को मानते, वो नित्य, वो उसका नाश नहीं होता है ही नहीं। कार्य नाश होते, कार्य कारण में का वो कार्य, वो भी कार्य, वो भी कारण अपने कारण में, ऐसे करते करते मूल प्रकृति प्रधान में आ जाता है, लेकिन प्रधान का नाश नहीं मानते। 5 आस्तिक दर्शन में ऐसे हुआ, नास्तिक दर्शन में देख लो, चार भाग भी क्या होता है, 4 भूत सदा रहते हैं, 4 भूतों को नाश मानता नहीं। और फिर बौद्धों में वो भी कहते हैं क्षणिक विज्ञान धारा चलते रहता है, भले सर्वम क्षणिक है, लेकिन है नहीं करते ना, वो सर्वम शून्य, शून्य का लक्षण वैसे करते जो नित्य के बराबर है। उनका शून्यम का लक्षण देखेंगे, वो आपके ब्रह्म का लक्षण में कोई खास अंतर नहीं है, ऐसा लक्षण करते हैं शून्यम का। शब्द में क्यों लड़ाई हो जाती है, सर्वदर्शन सार में, इसलिए
उनके ग्रंथ के लक्षणों को सब दिया है। कौन से ग्रंथ उन्होंने क्या कहा, क्षणिकत्व के क्या लक्षण बताया, कहने के लिए हम लोग क्षणिक हाँ बस 1 सेकंड का नष्ट हो जाएगा, 1 सेकंड रह गया, 1 सेकंड उत्पन्न हो गया और अगला सेकंड रह गया, तीसरा सेकंड नष्ट हो गया। ऐसे लोग व्याख्या कर देते कथाकार प्रवचनकार लोग, लेकिन उनके क्षणिक का लक्षण पड़ा ऐसा नहीं है। 100 साल भी एक क्षण ही है उनके लिए। कोई भी कार्य के प्रति जब क्रिया आरंभ होता है वह क्रिया की समाप्ति काल पर्यंत उसको हम क्या मानते हैं, वो लोग एक क्षण मानते हैं। जैसे मकान बन रहा है, बनता है, बन रहा है, बन रहा है, बन रहा है, बन रहा है, कहते रहते हो, रोज बन रहा है बोलते कि नहीं बोलते हो। ये तो नहीं कि अभी शाम को 5 बजे के काम निपट के बस काम हो गया खत्म, मकान बन गया, ऐसे नहीं कहते। बन रहा है, भले रात भर नहीं बना तब भी अभी चल रहा है, काम चल रहा है, 6 महीना हो गया अभी चल रहा है। तो गृह निर्माणात्मक जो कार्य एक क्षण, एक कार्य, क्षणिक कार्य कार्य भले 6 महीने लग जाए। बड़े बड़े बांध वगैरह देखो 20-20 साल, 25-30 साल लग रहा है, वो 30 साल उनके लिए एक क्षण है। से कोई भी कार्य उसकी उत्पत्ति हुई और स्थिति पूरी और लय होने तक संपूर्ण काल को एक क्षण कर लेते हैं। जैसे मनुष्य का जन्म से लेकर मरण तक ये पूरा जो काल है, आप जितनी भी आयु है वो पूरा आयु उनके लिए एक क्षण है। ऐसे वो क्षणिक का लक्षण भी कर देते वसुबंधु, जो नव्य बौद्ध बुद्ध भगवान का ही अवतार माना जाता है। जब बुद्ध भगवान की सिद्धांत भ्रांतियां होने लगी तो बुद्ध भगवान स्वयं अवतार लिए और ग्रंथों को बनाए ताकि जो भ्रांतियों को दूर करने के लिए, ऐसा माना जाता है वसुबंधु का, आचार्य वसुबंधु। तो उनके ग्रंथों में इस प्रकार सब लक्षण करके उन्होंने समझा दिया। लोगों के अंदर भ्रांति है कि बौद्ध दर्शन के बारे में क्षणिक का अर्थ मालूम नहीं लोगों को, बोले एवरी सेकंड में मर जाए, ऐसा नहीं है। शून्य का दैनिक बिल्कुल नहीं, खाली स्वाहा खत्म, यह अर्थ नहीं शून्य का। मैंने समझाया सारी चीजें। तो इसलिए शब्दों की हेराफेरी हो जाता है, शब्दों की लड़ाई हो जाती है, शब्दों के लक्षण पर आदमी ध्यान नहीं देता है। आप प्राचीन बौद्ध दृष्टिया क्या था, बुद्ध भगवान ने तो ग्रंथ तो लिखा नहीं है। जो ब्राह्मण आदि लोग थे वो सब बुद्ध भगवान के प्रभाव में आकर बौद्ध हो गए, उन्हीं पंडितों ने ही लिखा। पंडितों ने क्या समझा उसका उपदेश को वो लिखते गए हैं, और वो भी समकाल में नहीं हुआ। उसका भी इतिहास लिखा हूं मैं सर्व संसार में। 3 कोटि में हुई महाधिवेशन, बौद्ध महाधिवेशन बोलते हैं। 3 स्तर पे हुआ और लगभग 400 या 500 साल में अंतराल में धीरे धीरे हुआ सब। वो एक की बार में एक साथ नहीं हुई और एक के बाद एक लगातार भी नहीं हुआ। उपदेशों को संग्रह कर लिया और 3 पेटी में डालते गए। पढ़ा, आपको क्या उपदेश दिया, किसने जो जो सुना है सब लिखो, सब लिख लिख करके दिए जिसने जो सुना है उनके मुंह से। और पंडितों ने अपने हिसाब से समझ कर 3 विभाग कर दिया, 3 पेटी में डाल दी। 3 पेटियों से इसका नाम त्रिपिटक हो गया। उन ग्रंथ का सूत्र जैसा था उनका सूत्र पिटक, धर्माय समझता उसका विनय पिटक, और धर्म समझ उसका अभिधम्म पिटक हो गया। खत्म, 3 पेटी हो गई। पिटक बनी पेटी। तो इसीलिए उनका कोई ऐसा ना मूल ग्रंथ है ना कुछ है। उन्होंने क्या कहा था, उसका क्या कौन क्या किया, और उसको फिर लोग खंडन मंडन करने चालू कर दिए। वही परंपरा में भाष्यकार थे, भाष्यकार ने भी उसी जो पूर्व में था उसी आधार पर खंडन किया। और वसुबंधु तो बहुत बाद में हुए हैं। यदि वसुबंधु के बाद भाष्यकार होते शायद भाष्यकार बहुत खंडन नहीं करते, कहते बौद्ध और वेदांत एक ही बोलते, शब्द का केवल फर्क है बोलते। ये पूर्ण कहते हैं वो शून्य कहते, नाम शब्द में अंतर है। पूर्णम शून्यम पर्यायवाची ऐसे शंकराचार्य लिख देते हैं। यदि वसुबंधु के बाद शंकराचार्य होते शब्द आयते किंचा तद अव्ययम उक्त धर्मत्वादेव न वेदित अव्ययम नहीं अनंग से स्वांग अपचय लक्षणों व्यय संभवती शरीर से। क्योंकि अंगों के रहित है, अवयवों के जो रहित है, ऐसे जो वस्तु है उसे स्वांग अपचय, अपने अंगों का घटना बढ़ना रूपी जो व्यय है वह कैसे होगा जिसके अंदर कोई अंग ही नहीं है, अवयव ही नहीं है। अवयवी वस्तु का ही अपक्षय और उपचय है ना, सब परिणाम सब कुछ होकर के नाश को प्राप्ति होता है। जैसे दृष्टांत क्या दिया, शरीर के समान वैसा वो ब्रह्म नहीं है। नापि कोशापचय लक्षणों व्यय संभवती, अथवा जैसे पैसा है
खाली हो गया, खत्म 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 खत्म, खर्च करते जाओ, वही हो जाता है, फिर बटोरो, फिर खत्म हो गया, फिर बटोरो, ये चल रहा है ना। वैसे ब्रह्म के अंदर होता है क्या? वो भी नहीं। इसे कहते हैं दृष्टांत राज्य इव, राजा के कोष का अपचय रूपा जो व्यय, वैसा भी ब्रह्म में नहीं है। ना भी गुण द्वार को व्यय, गुण द्वार व्यय भी नहीं, अवयव द्वार व्यय नहीं, बाह्य धनादि आगमन के द्वारा भी व्यय नहीं, और गुणों के द्वारा भी व्यय संभव नहीं है। कि अगुणत्वाद सर्वात्मकत्वाद, कि अगुणात्मक है, न गुणी है न गुण रूप है वो, किंतु वह सर्वात्मक है वो। यदि एवं लक्षण भूत योनि भूतानाम कारणम पृथ्वी, जिस प्रकार का भूतों का योनि मैंने भूतों का कारण पृथ्वी के समान स्थावर जंगमानाम, ये स्थावर जंगमों का योनि कौन है? कारण पृथ्वी। कि पेड़ कहां से पैदा हुआ? पृथ्वी में, और वहीं टूट पाट के आंधी फांदी में नष्ट गिर गया, वहीं मिट्टी में मिल गया। जंगलों में वगैरह ऐसे होता है, कौन जा रहा है लाने के लिए? इतने बहुत गहन गहन जंगल है हिमालय वगैरह में, जहाँ कोई आदमी आज तक गया ही नहीं, छाया भी नहीं बड़ी आदमी की वहां। वहां पेड़ उग रहे हैं, खड़े हो रहे हैं, नष्ट हो जा रहे हैं, वहीं गिर जा रहे हैं, वहीं गोबर हो जाते, नष्ट हो जाएंगे, मिट्टी में मिला। इसलिए कहते जैसा स्थावर जंगमों की वृद्धि, और आदमी को भी क्या होता है? जला दिया, मिट्टी में गाड़ दिया या फेंक दिया, तीन ही तरीका होता, और क्या करोगे? कोई चौथी तरीका तो है नहीं। या काट के खा भी लोगे तो हगोगे, और क्या होएगा? तब भी मिट्टी में तो जाना है, वो अंत में मिट्टी में ही जाना है, कुछ तो होना है नहीं। इसलिए कहते यदि एवं लक्षण भूत भूतरंगाण पृथ्वी स्थावर जंगमानाम परिपश्यन्ति, सर्वतः आत्मभूताम सर्वस्य अक्षरम पश्यन्ति, जो सभी का आत्मभूत है। सर्वतः का मतलब सर्वस्य आत्मभूतम, सभी का आत्मभूत रूपेण उस अक्षर तत्व को जो देखता है वही धीर है। कौन देखते हैं वो लोग? ऐसे धीरा धीमंत विवेकिन, धीमान पुरुष लोग, विवेकी लोग ऐसा देखते हैं। ईदृशम अक्षरम यया विद्या गम्यते, इस प्रकार के अक्षर तत्व को जिस विद्या के द्वारा वह प्राप्त करते हैं, सा पराविद्या समुदायार्थ, उसी का नाम पराविद्या है। ऐसे पूर्वोत्तर मंत्रों के समुदाय का अर्थ को ग्रहण करनी चाहिए। धीमंत अदृश्यम पश्यंती थी, क्योंकि एक ऐसा हो सकता है अदृश्य आपने कह दिया पहले, फिर पश्यंती कह रहे हो ना। देख लो, शुरू में क्या बोला? अदृश्यम, और अंत में परिपश्यंती, विरोध है या नहीं है? जब वो अदृश्य है तो फिर पश्यंती कैसे? तब उसकी जवाब है कि धीरहा धीरदाम परिष्करोति, तो विरोध परिहार की इच्छा से धीमंत विशेषण दिया है, धीरा विशेषण इसलिए ही दिया है। ऐसे विरोधी तत्व को जो समझ पाता है, ग्रहण कर पाता है, वही तो धीर होता है। तो कैसे है फिर? घटाओगे कैसे? वाक्यजन्य वाक्योत्थाया धिया व्याप्नुवंती भाव, वाक्य से उत्पन्न बुद्धि के द्वारा उस तत्व को वह प्राप्त करते, व्याप्त कर लेते। वृत्ति व्याप्ति और फल व्याप्ति दृष्टि से विचार है। वृत्ति व्याप्ति इष्टत्वाद अदृश्य, वृत्ति व्याप्ति इष्ट है, इसलिए उसको कह दिया अदृश्य। क्योंकि यदि फल व्याप्ति होता तो दृश्य हो जाता ब्रह्म भी, फल व्याप्ति नहीं है, इसलिए अदृश्यम कह दिया। और इस बात को कैसे मालूम हुआ? क्योंकि जो परिपश्यंती कार्य फल विषयत्व निषेधाद अविरोधा, और फल विषयत्व का, फल व्याप्ति का निषेध करने से कोई विरोध नहीं है। वृत्ति व्याप्ति के विषयत्व न पश्यंती, और फल व्याप्ति का अविषय होने से अदृश्यम कहने में कोई विरोध नहीं है।